हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारे पास सामने 4 जो वैकेंसी हैं वो है जो दिल्ली पुलिस की AWTPO, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ड्राइवर और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। तो ये चारों वैकेंसी है, इसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से जो तैयारी करनी है, कितना हमारे पास में टाइम है, एक सफिशेंट टाइम है। सबसे मेन चीज़ है कि आपको इतने समय पहले जो पता लग चुका है कि आपके सामने एक डेट फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम उस मंथ में होने वाला है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आपको ये भी पता है कि फॉर्म कब से आएंगे और कब से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई आपके सामने एक गोल्डन चांस है। तो मेन चीज़ है कि अब आपको पढ़ना किस तरीके से है, क्योंकि जो भी नया बच्चा है, जो एस्पिरेंट है, अभी 12th की है और वो अभी अभी जो है कंपटीशन में आया है। तो मेन चीज़ है मतलब उसके दिमाग में क्या रहती है कि भाई, क्योंकि जो बच्चे काफ़ी दिन से जो तैयारी कर रहे हैं कि जब उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ है कि आपकी सही दिशा में जो तैयारी है और एक गाइडेंस में जो तैयारी होगी वो सफिशेंट टाइम है कि 1 साल का आपको समय मिल रहा है। लगभग 11 महीने तो पूरे हैं, लगभग 1 साल ही मान के चलो। और 1 साल यानी कि 12 महीने में एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उसमें आप अपना 6 महीने में बेसिक और 6 महीने में आप एडवांस की तरफ भी बढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप अपनी बेसिक कंप्लीट करिए। मेन चीज़ है कि बेसिक आपको आना चाहिए, चाहे वो जीएस में हो या रीजनिंग में हो या मैथ में हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको कम से कम ये होना चाहिए कि क्योंकि आपके पास में एक सफिशेंट टाइम है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंप्लीट करेंगे, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का भी यही है। 6 महीने में हम अपना बेसिक कंप्लीट करते हैं और फिर एडवांस की तरफ चलेंगे। तो एडवांस हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि बेसिक का क्या मतलब होता है। बेसिक का मतलब होता है कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक बार हमें या 2 बार हमें बिल्कुल बेसिक बुक पढ़नी है, चाहे वो लूसेंट हो या फिर RS अग्रवाल हो या फिर रीजनिंग हो। कोई सी भी आप पब्लिकेशन जो है ना ले सकते हैं, किसी भी टीचर की हेल्प से आप उसको कंप्लीट करें। और ये बिल्कुल ना सोचे कि जो बच्चा 5 साल से जो है तैयारी कर रहा है या पिछली बार रह चुका है, वो फाइनल में रहा या मेडिकल में रहा या फिर जो फिजिकल में रह गया है, कि उसकी अच्छी तैयारी है, वो भी आपके जैसा ही है। यदि उसने तैयारी छोड़ दी तो वो भी बिल्कुल न्यू है। बस फ़र्क सिर्फ इतना, उसने एक बार सिलेबस कर लिया, थोड़ा जल्दी पकड़ कर लेगा। और आपका थोड़ा ऐसा है क्योंकि अभी आप नए नए हो, कंपटीशन में आए हो, तो चीज़ें थोड़ी लेट समझ में आएगी। लेकिन 1 साल का समय बहुत होता है। और उसके बावजूद यदि आप अच्छी मेहनत से करते हो, लगन से करते हो, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है डेडिकेशन। और डेडिकेशन जो है कैसे आता है, एक तो सैलरी बेसिस हो या फिर आपके सामने कोई गाइडेंस करने वाला हो। जैसे आप मान के चलिए कि इसमें सैलरी इतनी बेस्ट है आप कांस्टेबल पे भी जाइए तो अराउंड 50,000 यानी 50,000 सैलरी बनती है। और आप जो ड्राइवर में तो जो है 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। हेड कांस्टेबल में तो जो है 2400 ग्रेड पे है, लगभग 55-56 हज़ार रुपये सैलरी बनती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO इन दोनों में। तो आपके पास में 50-55-60 हज़ार की एक आपके पास में जॉब होगी। तो डेडिकेशन ये भी होना चाहिए कि हमारे पास कितनी सैलरी आएगी, किस तरीके से हम पढ़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले वही करना है कि बेसिक चीज़ें सभी में एक कॉमन है, मैथ, रीजनिंग और जीएस। और जो है कंप्यूटर भी है, किसी में साइंस है और किसी में सिर्फ जो है ड्राइव यानी कि ट्रेड टेस्ट है, जो कि आपका जो है ना मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में जानकारी होगी, वो है ड्राइवर के लिए। तो चारों एग्ज़ाम फिल कीजिए। और मेन चीज़ ये भी है कि जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं ना कांस्टेबल से, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ड्राइवर की वैकेंसी आ चुकी है और 21 से 30 साल उसमें एज होती है जो आप एलिजिबल होते हैं जनरल वाले और आपका AWTPO वाले और 21 से 27 साल तक वैलिड होते हैं। तो आप इजीली इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप कांस्टेबल का चांस निकल चुका है, बहुत से ओवर एज हो चुके होंगे, जो पिछली भर्ती देखी है वो शायद इसको ना देख पाए, तो वो AWTPO या ड्राइवर की कोशिश करें। ड्राइवर के लिए अभी हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें तो इतने बन भी जाएगा। तो भाई सबसे मेन चीज़ है पढ़ना। क्या तुम्हें लगता है कि भाई हम भी इतने, हालांकि मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 है और 86 मेरे मार्क्स थे, तो लेकिन पढ़ाई तो थी। लेकिन पहले हम भी क्या करते थे कि हमने जो है कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी रीजनिंग पढ़ ली 1 घंटा, कभी मैथ पढ़ लिया 1 घंटा, कभी जीएस पढ़ ली। तो हम इस तरीके से पढ़ रहे थे, तो कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा था। जब हमने सब्जेक्ट वाइज करा कि एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं और उसके बावजूद फिर हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगा। और इम्प्रूवमेंट जो है ना दिखाई देने लगा, जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाए उसमें अच्छे नंबर आने लगे। कि इस तरीके से पढ़ने से फ़ायदा है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। यदि हम वन लाइनर या फिर किसी के नोट्स मांगने लगे कि भाई अपने नोट्स दे दे, या फिर आप मेरे
कि आप जो है नोट्स मांगने लगो कि अपने जीएस के नोट्स दे दो या मैथ के नोट दे दो या फिर रीजनिंग के नोट्स दे दो, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है अभी आपके लिए। अभी आप बिगिनर हैं, जितना सीख सकते हो उतना सीखिए, क्योंकि 1 साल का टाइम सफिशेंट है। यदि आप अभी से मतलब इस चक्कर में लगोगे कि वन लाइनर एक छोटी सी किताब मिल जाए और उसमें से पूरा पेपर आ जाएगा, अगर जो आ भी गया तो आपके याद नहीं रह पाने का भाई। तो मेन चीज़ है कि आप जितना वाइडली पढ़ सको ना उतना बेटर है। जब आपका 1-2 महीना या 3 महीने बचेंगे तब इस काम करना कि आपका नोट्स जो बनाओ, आप की नोट्स बनाओ या फिर कहीं से जो है ना ख़रीद के लेकर आओ नोट्स, उनको फिर पढ़ना। हालांकि नोट्स की जो है ना इतनी आवश्यकता भी नहीं है, आपके पास मार्केट में इतनी लेटेस्ट बुक आ रही हैं, लेकिन वो तभी आपको बेनिफिट देंगे जब आप ना एक बार बेसिक चीज़ें कवर कर रखी होंगी, क्योंकि हमने सभी चीज़ पूरी कवर कर रखी है ऑल ओवर। फिर हम उसमें से वन लाइनर जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें लगेगा कि हाँ भाई ये तो उसी बुक के सारे क्वेश्चन हैं, और तभी पढ़ने में उन्हें मज़ा आएगा और वो याद भी होंगी चीज़ें। तो भाई मेरा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप बेसिक कंप्लीट करें 2 से 3 बार, कम से कम 6-7 महीने में आप 3 बार इन बुक को पढ़ चुके होंगे। एक मैथ, रीजनिंग और जीएस की एक ही बुक रखनी है, मतलब 3 बुक रखो और तीनों ने 3-3 बार तो कम से कम पढ़ो। और कंप्यूटर तो ऐसा है भाई, कंप्यूटर तो आप 15 दिन भी पढ़ लोगे तो सफिशेंट है। तो इजीली आप जो है 10 में से 8-9 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम भाई जो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जो नए बच्चे हैं जो अभी जुड़े हैं या अभी फील्ड में आए कि अभी हमें और फर्स्ट मतलब आप पहला एग्ज़ाम दोगे और सिलेक्शन भी ले सकते हो, लेकिन आपके अंदर थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। आपके अंदर बस आपको जो है ना मेहनत करनी है और इस तरीके से पढ़ते रहना। थोड़ा समझ में ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो। तो भाई जो है धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।